आप सभी को नमो बुद्धाय, नमो बोधिसत्व, नमो भगवा। श्रवण टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारी 12 पूर्णिमा की जो सीरीज चल रही है, यह आज इसका दूसरा पार्ट है, सावन पूर्णिमा। तो आप सभी को सावन पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक मंगल शुभकामनाएं। आइए जानते हैं इस सावन पूर्णिमा में भगवान बुद्ध के साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी। भगवान बुद्ध के साथ मुख्य रूप से 3 घटनाएं सामने आती है कि यह सावन पूर्णिमा में घटी थी। तो पहला है, जो अंगुलीमाल खूंखार डाकू था, उसको भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षु संघ में शामिल किया। अंगुलीमाल कौन है, थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। अंगुलीमाल का नाम अंगुलीमाल नहीं था, उसका नाम अहिंसक था। बचपन में वह बहुत ही पढ़ाई में तेज व बुद्धिमान था। इस कारण से उसके जो मित्र थे, सहपाठी थे, वो उससे जलते थे। इस कारण उन्होंने गुरु के कान भरे कि यह बदमाश है, यह अच्छा नहीं है करके। गुरु ने गुरु के कान भर दिए और गुरु ने उसे सबक सिखाने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में बोला कि अहिंसक, तू जा और मेरा गुरु दक्षिणा दे। गुरु दक्षिणा के रूप में तू 1000 व्यक्तियों को मृत्यु के घाट उतार कर उसकी उंगली को काट कर मेरे समक्ष ला, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अहिंसक गुरु के आदेश को मानकर चला गया। अब अहिंसक बन गया अंगुलीमाल। अंगुलीमाल इस कारण क्योंकि वह लोगों को मारकर उसकी उंगली को पहन लेता था माला बनाकर, इस कारण से उसका नाम अंगुलीमाल बन गया। एक समय जब अंगुलीमाल की 999 हत्याएं पूर्ण हो चुकी थी और 1000 होने में बस एक उंगली व एक मृत्यु की जरूरत थी, तब भगवान बुद्ध उस समय श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अंगुलीमाल को सद्धम्म की ओर लाया जाए। उन्होंने अपना भिक्षा पात्र और चिवर पकड़ा और जंगल की ओर चले गए, जिसमें 50-100 लोग जाने से भयभीत होते थे। उस जंगल में अंगुलीमाल के कारण उसमें भगवान बुद्ध अकेले गए। अकेले आते हुए देखकर अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा, ये श्रमण रुक। तब भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो रुका हुआ हूँ। हे अहिंसक, तू अपने पाप कर्म से कब रुकेगा? इतना सुनकर अंगुलीमाल थोड़ा रुका और बोला कि आप कौन हैं? तब बोले, तथागत बोलते हैं कि मैं बुद्ध हूँ, मैं तुम्हें सद्धम्म की शिक्षा देने आया हूँ। तब बुद्ध कहते हैं कि अहिंसक, तू बहुत ही तेजस्वी है, तू वापस सद्धम्म की ओर आ सकता है, बस तू अपने मार्ग से भटक गया है। तब अहिंसक कहते हैं कि अहिंसक को बुद्ध कहते हैं कि उस वृक्ष पर जो पत्ता दिख रहा है उसको तोड़कर ला। तब अंगुलीमाल जाता है, पत्ते को तोड़कर लाकर भगवान बुद्ध को देता है, दिखाता है और कहता है कि हे तथागत, क्या यह बहुत ही कठिन कार्य है, पत्ता को तोड़कर लाना? तो बुद्ध कहते हैं, अच्छा, यह कठिन कार्य नहीं है। अब वापस इस पत्ते को उस वृक्ष में जोड़कर आ जा। तब अंगुलीमाल कहते हैं कि तथागत, यह असंभव है, तोड़ा हुआ चीज को हम वापस कैसे जोड़ सकते हैं? तब तथागत बुद्ध कहते हैं कि हे अहिंसक, तू कितना भोला है, यही तो तू समझ नहीं पाता। जिस चीज को हम जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ना हमारा अधिकार नहीं है, हमें तोड़ना नहीं चाहिए। यह शिक्षा अंगुलीमाल को समझ में आ गई। उसने एक क्षण अपनी तलवार फेंक दिए व दूसरे ही क्षण उसने तथागत के चरणों में नमन किया और कहा कि हे तथागत, मुझे अपनी शरण में लीजिए। तब तथागत भगवान बुद्ध ने उन्हें अपनी शरण में व अपने भिक्षु संघ में लिया। वह दिन था सावन पूर्णिमा। सावन पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध ने नाकू अंगुलीमाल को भिक्षु बनाकर अपने संघ में सम्मिलित किया। वह दिन था सावन पूर्णिमा। दूसरी घटना, अनाथ पिंडक
अनाथ पिंडक का भी नाम अनाथ पिंडक उस समय नहीं था, उनका नाम सुद्दक था। सुद्दक का नाम अनाथ पिंडक कैसे पड़ा? वह बहुत ही धनी था और उसके पास बहुत सारे अन्न थे और वह बहुत ही दयालु व दयावान था, दानवीर था। वो जितने भी अनाथ लोग वहाँ पे आते उनको अन्न का दान देते थे, इस कारण उसका नाम अनाथ पिंडक हो गया। पिंड मतलब अन्न का दान या भोजन, पाली भाषा में पिंड का मतलब भोजन होता है, इस कारण से उसको पिंड बोला जाता है। इसलिए पिंडक, अनाथ पिंडक मतलब भोजन का दान करने वाले को अनाथ पिंडक कहा गया, तो उसका नाम अनाथ पिंडक हो गया। अनाथ पिंडक ने 160 सूक्तों को कंठस्थ कर वहाँ की महिलाओं को, स्त्रियों को सुनाया। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी, इस बात से पता चलता है कि उन्होंने भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को या सूक्तों को कहें, 160 सूक्तों को उन्होंने कंठस्थ कर सुनाया। वह दिन था सावन पूर्णिमा, जिस दिन 160 सूक्तों को उन्होंने सुनाया। तीसरी घटना आती है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, अजात शत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई, जिसमें 500 अरहत भिक्षु सम्मिलित हुए थे। वह 7 माह तक निरंतर चलती रही वह संगीति, और उस संगीति में जो आज हम त्रिपिटक पढ़ते हैं, उस त्रिपिटक को उस सावन पूर्णिमा के दिन ही लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया। त्रिपिटक यानी 3 पिटारा, 3 पेटियों में कैद किया गया उन 500 अरहत भिक्षुओं के द्वारा, इसलिए और वह दिन ये सावन पूर्णिमा का था। तो मुख्य रूप से यह 3 घटनाएं भगवान बुद्ध के साथ या बौद्ध धर्म में घटी। पहला है अंगुलीमाल, जो बुद्ध धर्म में सम्मिलित हुए सावन पूर्णिमा के दिन 160 सूक्तों को अनाथ पिंडक ने कंठस्थ कर स्त्रियों को सुनाया, वह दिन भी सावन पूर्णिमा ही था। और तीसरा घटना है कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद जो त्रिपिटक ग्रंथ लिपिबद्ध करके त्रिपिटक बनाया गया, वह दिन भी कि सावन पूर्णिमा ही था। तो मिलते हैं अगली पूर्णिमा में, उस पूर्णिमा में क्या क्या हुआ उसके बारे में जानते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। आप सभी का मंगल हो।